अस्सलाम वालेकुम। FEI की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 6.3. It states that for each of the following numbers, find the smallest whole number with which it should be divided so as to get a perfect square. I will take one example here. For example, we have given 1620. Since this 1620, it has the ones digit, its ones digit is 0. So it is not a perfect square. Let's find its prime factorization. 1620 is divisible by 2 because it ends on 0. So it is 2 8s are 16, 2 10s are 20. Two 4 are 8, 2 5s are 10. Now it is divisible by 3 because 4 plus 0 plus 5 is 9. So it is divisible by 3 now. 3 1 are 3, 4 minus 3 is 1. ये 10 बनेगा, 3 3s are 9, 10 minus 9 is 1. ये 15 बनेगा, 3 5s are 15. The sum of 1, 3 and 5 is 9. 5 plus 3 is 8 plus 1 is 9 and 9 is divisible by 3. So 135 is divisible by 3. 3 4 are 12. 15 minus 12 is 3 4 are 12. 13 minus 12 is 1. ये बनेगा 15. 3 5s are 15. It is again divisible by 3. 3 into 15 is 45. And 3 into 5 is 50. Okay. So the prime factors of 1620 are 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5. So we observe that these 2 exist in pair, 3 exist in pair, this 3 exist in pair. 5 did not exist in pair. So we divide 1620 by 5 to make it a perfect square. Okay. And when we divide 1620 by 5, it will become some another number, and square root of the new number formed will be square root of new number formed सीधी सी बात है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो नया नंबर जो बनेगा उसमें फैक्टर 5 नहीं एग्जिस्ट होगा। इसलिए जो नया नंबर होगा उसके फैक्टर्स में क्या होगा, उसके स्क्वायर रूट में इन दो के बदले, मतलब जो पेयर है 2 and 2, इनके बदले हम एक ही लिख देंगे। फिर इस पेयर 3 into 3 के बदले हम एक ही 3 लिख देंगे, और इस पेयर में भी एक ही लिख देंगे। So square root of the new number formed is 2 into 3 is 6, 6 3s are 18. Okay. Similarly, we have some next question is from this is question number 7. Question number 7 and question number 8, they are very easy questions. You try these questions at home. और अगर आपको लगता है कि नहीं आएंगे तो आप मुझे कम्युनिकेट करिए, फिर मैं इनकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9.
क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 4, 9 एंड 10, which is divisible by 4, 9 and 10। यानी हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिस नंबर को 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा और 10 से भी होगा। ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनको 4, 9 और 10 से डिवाइड होगा, लेकिन हमने उन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर जो है वो मालूम करना है। वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे जो 4, 9 और 10 है, हम इनका एलसीएम निकालेंगे। ओके, सो वी राइट 4 जो है इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 into 2। फिर जो 9 है इसके फैक्टर्स बनेंगे 3 into 3, और जो 10 है इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 into 5। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4, 9, 10। यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब हम तीन नंबर्स को इस तरह ब्रैकेट्स में लिखेंगे 4, 9, 10, इस तरह हम, ये एलसीएम की सिंबल है। अगर हम इस तरह लिखेंगे 4, 9, 10 इन ब्रैकेट्स में, तो ये एचसीएफ की सिंबल है, ये आप याद रखोगे। तो देखिए जो एलसीएम है इनमें हम कॉमन फैक्टर्स सिर्फ एक ही बार लेते हैं। यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, इन दो के बदले हम एक ही 2 लिख लेंगे। ओके, फिर यहां पर 2 है और फिर इनमें से यहां कहीं पर 2 है नहीं, तो एलसीएम में हम ये 2 भी लिख देंगे। फिर 3 यहां पर है और 3 कहीं पर है नहीं, तो एलसीएम में हम 3 लिख देंगे, और दूसरा 3 भी है जो कॉमन नहीं है, और 5 है। सो इन शॉर्ट एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स है वो हम एक ही बार लिखते हैं, लेकिन जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है वो भी लिखते हैं। एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स नहीं लिखेंगे। तो इस तरह इनका जो एलसीएम बनेगा, दैट इज 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12, 12 into 3 is 36, it is 36 into 5, 5 6 are 30, 5 into 3 is 15 plus 3 is 18. So LCM of 4, 9 and 10, it is equal to 180. Okay, now अब हम क्या करेंगे, जो 180 है इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80, जैसे कि हमने ऊपर पहले ही देखा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180 जैसे कि देखा हमने, इट इज 2 into 2 into 3 into 3 into 5। अब ये 2 जो है इट एग्जिस्ट इन पेयर्स, 3 एग्जिस्ट इन पेयर्स, लेकिन जो 5 है ये पेयर में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। सो वी मल्टीप्लाई 180 by 5 to make it a perfect square. So 180 into 5 is equal to 5 into 0 is 0, 5 8s are 40, 5 1s are 5 plus 4 is 9. So 900 is the least number, which is, so this implies 900 is the smallest number, is the least number which is divisible by 4, 9 and 10. Okay, you may check whether 900 is divisible by 4, 9 and 10 or not. Hope you would have understand. अगर आप कहीं पर कोई शाइनेस महसूस कर रहे, कोई डिफिकल्टी महसूस कर रहे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप घर पर रहिए, सलामत रहिए, शब खैर।
अल्लाह हाफिज़।